देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की असाइनमेंट है इसमें मैं एक एक करके एटलीस्ट जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो थोड़े डिफिकल्ट है वो तो मैं करवाऊंगा, जो मुझे इजी लगेगा वो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चंस हाई लेवल क्वेश्चंस है और ये ऑब्वियसली सिर्फ उन बच्चों के लिए ही है जिनको एटलीस्ट एनसीईआरटी पूरी आती है। जिनको एनसीईआरटी ही नहीं आती उनके लिए ये है भी नहीं, उनका कोई पॉइंट ही नहीं क्वेश्चन को करने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में cos x की वैल्यू गिवन है हमारे पास -हाफ और x हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई से 3π/2। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos की वैल्यू हाफ कब होती है, 60 डिग्री। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको लिखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी x की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस 60 डिग्री यानी पाई प्लस π/3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4π/3, ठीक है। उसके बाद जो आपको इवैल्यूएट करना है उसमें हर जगह x की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व, ठीक है ना। सॉल्व करना सबको आता है, एंगल्स वगैरह कौन से क्वाड्रेंट में निकाल सकते हैं, जैसे sin 4π/3 tan 4π/3 sec 4π/3, है ना। सारी वैल्यू निकाल के बस पुट इन कर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में x हमारा गिवन है कि x जो है वो 3π/4 से लेके पाई के बीच में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और तुम्हें प्रूव क्या करना है, √2 cot x प्लस 1/sin² है, 1/sin² का मतलब कितना हो जाएगा cos² x। और बस यही है, और प्रूव, ये तो LHS है, आपको इसको प्रूव करना है -1 - cot x के बराबर। cos² x को क्या लिख सकते हो आप, cot² x प्लस 1। देखो ध्यान से, a² प्लस b² प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला बन गया ये, cot x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर से रूट काटोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस cot x प्लस 1। अब वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव और डिपेंड करेगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी पूरी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव -cot x प्लस 1। सेकंड से ये cos² x 1 + cot² थीटा, ये ऐसे था 1 + cot² थीटा था, मैंने 1 पे स्क्वायर लगा दिया ताकि वो a² + b² + 2ab जैसे, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इजी पीजी है, इसमें सिर्फ वैल्यू लिखनी है sin 600 की, है ना, ये तो सबसे पहली क्लास में हमने सीखा हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इजी है, देख लो एक बार जरा। हाँ विवान, 4 हो जाएगा ना, ठीक है। थर्ड फोर्थ इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में a प्लस b इक्वल्स टू π/4 दिया हुआ है और आपको एक एक्सप्रेशन है जो प्रूव करना है 1 + tan a 1 + tan, बोथ साइड tan ले लो, tan a + b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a into tan, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू 1 - tan a into tan b। आपको जो प्रूव करना है उसमें राइट हैंड साइड में कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए। पहले तो tan a tan b को उधर ले आओ, tan a प्लस tan b प्लस tan a into tan b इक्वल्स टू 1 है ना, बोथ साइड 1 ऐड कर दो। ये देखो, ये हो गया 1 + tan a, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम कुछ, tan b कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या 1 + tan a इक्वल्स टू 2। दोनों टर्म्स में से 1 + tan a कॉमन ले, 1 + tan a into 1 + tan b इक्वल्स टू 2, ठीक है।
नोट डाउन करिए। देखो फिफ्थ के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है tan ब्रैकेट में है पाई cos x इक्वल्स टू cot और ब्रैकेट में है पाई sin x। आपको जो प्रूव करना है दैट इज cos थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2√2। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे tan और यहाँ पे cot है, तुम्हें सेम फॉर्म में जाना पड़ेगा ताकि उसके एंगल्स को कंपेयर किया जा सके। तो tan को आप चाहो तो लिख सकते हो cot पाई बाय 2 माइनस थीटा और ये है cot पाई sin x। आई वाज समझ में? tan जैसे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना, वैसे हमने tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख दिया, सो दैट cot cot हट जाएगा और एंगल्स को आप कंपेयर करके लिख सकते हो। पाई बाय 2 माइनस पाई cos x इक्वल्स टू पाई sin x। हर जगह पाई से डिवाइड कर दो और cos x को कर दो उधर शिफ्ट। ठीक है, पाई 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 कट गया, हर जगह से cos x को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। रूट 2 से दोनों तरफ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। सब यहाँ से पाई 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 कट गया, हाफ cos x उधर शिफ्ट हो गया, sin x प्लस cos x, फिर पूरे डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/√2 को यू कैन राइट sin पाई बाय 4 sin x प्लस इस 1/√2 को यू कैन राइट cos पाई बाय 4 cos x, cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल्स टू cos a माइनस b इक्वल्स टू 1/2√2। ठीक है, प्लस माइनस इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि x का पता नहीं कि मेंशन नहीं है कि x कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है। क्या tan को हमने लिखा cot 90 माइनस थीटा, फिर दोनों साइड एंगल्स को कंपेयर कर दिया। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखो ये बहुत कमाल की बात है कि अगर किसी को ए पार्ट और सी पार्ट आता है और बी पार्ट नहीं आता, क्योंकि बी पार्ट में तुम्हारे पास क्वेश्चन है tan 20 tan 40 और tan 80। आपको बस इसमें करना क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये क्या हो जाएगा sin 20 sin 40 sin 80 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos 20 cos 40 cos 80। बन गए फर्स्ट ए पार्ट और सी पार्ट मिला के, ऊपर ए पार्ट है नीचे सी पार्ट है। अब इसमें 2 से पहले मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, तो 2 sin 20 sin 40 sin 80 इक्वल्स टू cos 20 आई मीन अपॉन में cos 40 cos। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 2 sin a sin b का 2 cos a cos b का। क्या फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का? cos a minus b minus cos a plus b into sin 80 अपॉन 2 cos a cos b का क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b into cos 80 मल्टीप्लाई करिए cos 20 into cos 80 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 into sin 80 होल अपॉन cos 60 की वैल्यू हाफ cos 80 प्लस cos 20। एलसीएम लेंगे है ना, ये क्या हो जाएगा 2 cos 20 cos 80 माइनस sin 80 अपॉन यहाँ पे भी एलसीएम लो, ये हो जाएगा cos 80 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 20 cos 80। ठीक है ना, cos 20 into cos 80। दोनों का डिनोमिनेटर पता चला लिया कहाँ गया है? दोनों के जब आप एलसीएम लोगे तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा।
अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos A cos B। क्या होता है फॉर्मूला 2 cos A cos B का? cos A plus B plus cos A minus B अपॉन 2 cos A cos B। फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। 2 cos A cos B क्या हुआ? ठीक है। अब cos 60 कुछ गड़बड़ नहीं है? कहीं पे साइन था शायद। अरे यार यहाँ साइन ए था, 2 sin A cos B लगेगा विच इज sin A plus B प्लस sin A। sin 100 और sin 80 कैंसिल हो जाएगा, cos 80 और cos 100 कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कैंसिल? sin 100 को यू कैन राइट 180 minus 80 sin 80 होगा, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली 100 को 180 minus 80 तो माइनस cos थीटा तो बढ़ जाएगा, ऊपर sin 60 नीचे cos 60, sin 60 upon cos 60 equals to tan 60। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, बाकी जब पेपर हाथ में आएगा कुछ पता चल जाएगा तुम लोगों को कि कितना पढ़ना चाहिए था और कितना पढ़ाई किया है तुम लोगों ने। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और ये तीनों एक टाइप के हैं, है ना? जो 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट था, इसलिए सेकंड पार्ट तुम लोगों को सबसे डिफिकल्ट लगा था, इसलिए मैंने सेकंड पार्ट किया। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट हमने बहुत बार किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें हमें चाहिए प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें 4 प्रूव करनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बाई, और कोसेक स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अच्छा, यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 4 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ना आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो अगर आप 4 से करेंगे। आएगा समझ में? अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया, न्यूमरेटर में ले जाओ 4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। कोसेक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली एक सेकंड, कोसेक या फिर सेक, इनकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक होती है और यूनियन 1 टू इंफिनिटी होती है, जिसकी रेंज है। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू -1 और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी वैल्यू। लेकिन जब अगर आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट तो गया, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यानी कि उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1 से इंफिनिटी तक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 1, यानी आंसर जो होगा 4 into 1, यानी ये इस फंक्शन की हमारी मिनिमम वैल्यू। बी पार्ट 7 का, उसमें क्वेश्चन में गिवन है 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस 5/3 प्लस 3। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज लिखी, इसको ध्यान दिया तो तुम लोगों ने, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और मैक्सिमम पॉजिटिव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये एक तो साइन होता और एंगल x ही होता तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, अभी इस फॉर्म में ये है नहीं, तो हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस 3 5 cos x प्लस 3 cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos x upon 2 sin π/3 की वैल्यू
प्लस 3 ब्रैकेट ओपन करिए 5 cos x प्लस 3 cos x by 2 माइनस 3 रूट 3 by 2 sin x प्लस 3 5 2 का 10 13 cos x अपॉन 2 माइनस 3 रूट 3 by 2 sin x प्लस 3। तो इतने वाले पार्ट की तो हम निकाल सकते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, है ना। बस उसमें प्लस 3 करना पड़ेगा। और हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, दोनों चाहिए। खैर प्लस माइनस लगा लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 169 अपॉन 4 प्लस 3 3 9 3 27 अपॉन 4 प्लस 3। ठीक है, 169 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 76 196 अपॉन 4 प्लस 3। 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो प्लस माइनस 14 अपॉन 4 प्लस 3, तो प्लस माइनस 7 प्लस 3, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और मिनिमम कितनी हो जाएगी -4। आया समझ में? -7 प्लस 3 -10 कैसे हो जाएगा? अगर तुम जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा प्रावधान होता है, इंडिया में नहीं। वहां पे हर एक पेपर में जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लिखा होता है वही क्वेश्चन लिखा होता, मतलब फॉर्मूला लिखा होता। सोच सकते हो कितना मजा आता है। कौन सा फॉर्मूला? ये सब जैसे a cos b sin का रिजल्ट आता है। अच्छा वो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और कुछ हमें प्रूव करना है अंडर रूट 3 tan 40। ओके, अब इसमें सीधे सीधे क्या करो आप, ये 10 10 है 20 20 है 10 10 मैं कुछ और करने की सोच रहा था, बट ये और तो कुछ नहीं हो सकता। देखो ऑप्शन कुछ और नहीं है, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। हाफ cos सेम एंगल होता तो डिवीजन से हो जाता, बट 45 20 45 हाफ cos 20 माइनस हाफ साइन 10, है ना। अब देखो 1/2 को आप लिख सकते हो cos 60 डिग्री, यार ये एंगल चेंज हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते, रुक जाओ कोई बात नहीं। देखो एक काम किया जा सकता है, आप इन दोनों को भी cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे साइन 10 डिग्री को आप cos 80 डिग्री लिख सकते हो, है ना, बिकॉज साइन 10 को यू कैन राइट साइन 90 माइनस 80 और साइन 90 माइनस थीटा इज cos, ठीक है। सेम वे डिनोमिनेटर में cos 20 माइनस cos 80। अब ठीक है, ऊपर लगा दो cos c प्लस cos d। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। 80 माइनस 20 60 डिवाइड बाय 30 50 आ रहा है, 40 आना चाहिए था। So cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। sin minus 30 minus sin 30 हो जाएगा 2 cos 50 cos 30 upon 2 sin 50 sin 30। cos 30 by sin 30 cot 30 हो गया, cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, cos by sin is cot 50। अच्छा ठीक है, cot 50 को यू कैन राइट
tan 90 minus 40. tan 90 minus theta is cot 50 को 90 minus 40 लिख सकते हैं and cot 90 minus theta is tan. ठीक है, नोट डाउन करें. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, सेकेंड पार्ट है हमारा sin 50 cos 85 है ना, और एक उसमें कुछ दिया हुआ है जो प्रूफ कर रहा है. सो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. 2 sin 50 cos 85. 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a plus b plus sin a minus b by sin 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 plus 45 cos 45 which is 1 by root 2 minus sin 35 degree. LCM ले लो. 1 minus under root 2 sin 35 upon root 2. Final answer is 1 minus root 2 sin 35 by 2 root 2. Very good. ओके, थर्ड पार्ट देखो. इन चारों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये थर्ड पार्ट ही. रूट थ्री था ना, हाँ, कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20, और आपको इसको प्रूव करना है 4 की इक्वल. सो एलएचएस में सबसे पहले क्या करो, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. कोसेक 20 को क्या लिख सकते हो? करेक्ट. और सेक 20 को एलसीएम लो. रूट 3 cos 20 माइनस साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20 cos 20. ठीक है. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? टू साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 40 डिग्री हो गया. ठीक है. और जो न्यूमरेटर में पार्ट है इसको भी 2 से डिवाइड करो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट रूट 3/2 को आप लिख सकते हो साइन 60 डिग्री cos 20 माइनस 1/2 को cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 40. साइन a cos b माइनस cos a sin b किसके इक्वल होता है? साइन a माइनस b के अपॉन साइन 40. फाइनल आंसर इज 4. इस क्वेश्चन को बताने से पहले ना, जो फोर्थ पार्ट है, मैं तुम्हें एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ. ये असाइनमेंट का नहीं है. क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री. ये क्वेश्चन ऐसा है जो अगर आगे तो 5 नंबर का आएगा सीधा. ठीक है ना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो पहले आप लेट कर लो. लेट x इक्वल्स टू 18 डिग्री. ठीक है. 18 का टेबल में काउंट करो उस एंगल तक मिनिमम जो वैल्यू तुम्हें पता होती है. जैसे 30 45 है ना, 30 45 की वैल्यू पता होती है, 60 की. वैसे 18 के टेबल में कौन सा नंबर आता है जिसकी वैल्यू आपको पता होती है? 90. राइट. कितनी बार में आते हैं? तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा. 5x को यू कैन राइट 3x plus 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री. किसी दोनों में से किसी एक को भी ले जाओ उधर. 90 minus 3x हो गया. ठीक है. टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स. साइन 2x इक्वल्स टू साइन 90 minus 3x. साइन 90 minus थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा. cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos cube x minus 3 cos x. और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x. ठीक है ना. इन सब में cos x कॉमन है तो cos x से डिवाइड करो. 2 sin x इक्वल्स टू 4 cos square, सॉरी, ठीक है ना. तो पूरे हमने एक्सप्रेशन को cos x से डिवाइड कर दिया. वैसे टेक्निकली गलत स्टेप है. आप cos x से डिवाइड नहीं कर सकते. आपको ये करना होता है कि आप cos x कॉमन लो, है ना, और उसको 0 से कंपेयर करो.
तो cos x इक्वल्स टू 0 जब करोगे तो x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, है ना? वो तो है नहीं है ना? मतलब इसकी वैल्यू sin 18 डिग्री की वैल्यू हो तो नहीं हो सकती x अगर आप कुछ भी लेते हो तो। अब बचाइए cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप? cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस -3 ब्रैकेट ओपन करिए 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x -3 सबको एक तरफ ले आओ 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x 4 माइनस 3 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म अब बेसिकली है क्या, जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे x होता है x की बजाय यहाँ पे sin x है, ठीक है? तो sin x इक्वल्स हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी 2 टू द 4 माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन 2a ये जाएगा -2 प्लस माइनस 4 4 16 20 अपॉन 8 20 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो √5 बचेगा अपॉन 8 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट करो -1 प्लस माइनस √5/4, ठीक है? ये साइन x की वैल्यू आ गई। x हमारा कितना था 18 डिग्री। 18 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, है ना? तो यानी साइन 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव √5 वाला कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट। तो √5 -1/4 ये होती है हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। एंड सिमिलरली फिर आप cos 18 निकाल सकते हो या इसको यूज करके साइन 36 भी निकाल सकते हो, 54 भी निकाल सकते हो, है ना? कोई भी एंगल मतलब जो 18 के टेबल में हो 72 वो भी निकाल सकते हो। हाँ, जैसे sin 2x का फॉर्मूला यूज कर लो 2 sin x cos x, sin 18 की वैल्यू पता चल गई तो cos 18 भी पता चल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन देता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता, शायद दे दे 5 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए, बेटर है। क्वेश्चन आएगा ना, इसमें ये वैल्यू हमें यूज करनी है, सिर्फ sin 18 डिग्री नहीं और भी एक आध एंगल होंगे, उस फॉर्म में लाके मैं छोड़ दूंगा, वो वैल्यूज में याद कर लेना है एग्जाम से पहले एक तो, ताकि उसको यूज कर सको। फोर्थ पार्ट जो है इसका क्वेश्चन है tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री इक्वल्स टू 4 प्रूफ करना है, ठीक है ना? देखो 81 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 9 और 63 को 90 माइनस 27, ठीक है ना? tan 90 माइनस 27 प्लस tan 90 माइनस 9, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये भी cot थीटा हो गया, तो tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री वो एक साथ ले लो, tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री को एक साथ, क्योंकि ये दोनों माइनस में थे, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए दोनों प्लस में आ गए, ओके? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सबको और एलसीएम लो, sin 9 अपॉन cos 9 cos 9 अपॉन sin 9, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगी sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस सेम यहाँ पे sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन sin 27 cos 27, वैल्यू इसकी वैल्यू भी 1 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद तो 2 sin 9 cos 9 sin 18 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 sin 27 डिग्री cos 27 डिग्री तो sin 54 डिग्री हो जाएगा। sin 18 डिग्री की अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी आएगी √5 माइनस 1/4, 54 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4, ये वैल्यूज पुट करो एंड सिंपलीफाई, ठीक है? डन, ठीक है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में साइन थीटा प्लस साइन फाई
इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन में कुछ जो दिया हुआ उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, कॉस फाइव माइनस कॉस। ठीक है, आपको जो प्रूव करना है दैट इज साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, अब एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो गया, थीटा माइनस 5/2, तो ये तो बच जाएगा। लेकिन वो कटेगा नहीं, कट तो ये रहा वैसे भी। कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू रूट 3। कॉट की वैल्यू रूट 3 का होती है 30 डिग्री पे ना, यानी थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू 5/6। तो थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5/3। ठीक है ना, जो हमें प्रूव करना है वो कुछ हमारे पास ऐसे दिया, साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 फाई इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। फॉर्मूला लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, थीटा माइनस 5 की वैल्यू कितनी है, 5/3। इसकी जगह 5/3 पुट करो, cos 3 इंटू 5/3/2, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा है यहाँ पे, इंटू cos 5/2। cos 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन मैं एक बात मैं वापस बता देता तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10 में करवा तो रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम जो आप रिलीज हो रहे हैं इसमें तुम्हारे 5 या 6 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है ना, और इस बात को अपने भेजे में बिल्कुल तय तक उतार दो अच्छी तरीके से। फाइनल एग्जाम में इसी तरीके के 15 चैप्टर होंगे। ठीक है ना, और वो सारे के सारे 15 के 15 चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी, पूरी असाइनमेंट, और उस टाइम पे जो भी हमने 8 या 10 12 पेपर किए उन सारे पेपर्स को करके रेडी रहना है। उस टाइम पे ये एक्सपेक्ट मत करना कि वापस से सारे क्वेश्चन सारे करा दो, ये काम तुम्हें घर पे भी करना है कुछ, ये नहीं बस उठ के आ गए आज चलो कराओ सब, मैम देख रहे हैं, आप मूवी चल रही है रील्स की तरह देखते जाओ एक बार फटाफट वापस से वाली चीजें। ठीक है ना, तो कुछ खुद से भी करना शुरू करो, और फोन के बिना पढ़ना शुरू करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, जो भी फोन के साथ पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो अपने साथ ही आगे डेस्क पे लिख दो कि 0 पढ़ाई कर रहे हो तुम। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर फोन है हाथ में, लैपटॉप या टैब खुला हुआ है, तो वहां लिख दो नो स्टडी, मतलब जो तुम कर रहे हो सारा वेस्ट है, 0, कुछ फायदा नहीं उसका। और उसी का रीजन है कि तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि 10 बार किया होगा हमने कम से कम जब से ट्रिग्नोमेट्री है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जितनी बार ट्रिक हो गया उतनी बार हमने ये क्वेश्चन किए होंगे। इसमें सीधा सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है cos स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तीनों में लगा दो एक साथ, 1 प्लस cos 2a/2, यहाँ पे भी लगाओ 1 प्लस cos 2a प्लस 240/2, 1 प्लस cos 2a माइनस 240/2। समझ में आया, 1/2 कॉमन है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस cos 2a, cos a, अब यहां देखो cos 2a प्लस 240 प्लस cos 2a माइनस 240। ठीक है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किसके इक्वल होता है, cos a प्लस b
प्लस कॉस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस 240 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 240 मतलब हो गया 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 2 से cos 2 कैंसिल, आंसर इज 3/2। ठीक है ना? ये एंगल डिग्री में लिखा हुआ है, रेडियन में भी लिखा आ सकता है। और नोट डाउन करो। ओहो, बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो स्टार्टिंग में वैसे इस क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, आप cos x और sin x में tan वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और sin x का 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यही तरीका है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने बस न्यूमरेटर में साइन बनाया ताकि नीचे 1 प्लस cos बने और फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने cos x को sin pi by 2 माइनस x लिख दिया और sin x को cos pi by 2 और उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला हो। ठीक है ना? तो ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला। sin थीटा का फॉर्मूला नीचे 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का, उसी को 2 से डिवाइड कर दिया एंगल। और 1 प्लस cos थीटा का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर। ना डी तो करवाने की जरूरत नहीं है, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू में क्या प्रूव करना है? tan 8 थीटा ए है, सॉरी बट मैंने थीटा लिख दिया तो थीटा ही लिखा। सबको आता है ना ये? मुझे ट्रस्ट नहीं, कन्वर्ट करो। हाँ कोई बात नहीं, sec को cos में लिखेंगे तो 1 by cos 8 थीटा हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद आ गया कुछ ये इस तरह, ठीक है ना? sec 4 थीटा को भी 1 by cos 4 थीटा लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 minus cos 4 थीटा अपॉन cos 1 minus cos 8 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। अच्छा ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है और ये सबसे ऊपर जाएगा, यानी सबसे ऊपर आ गया cos 4 थीटा। 1 minus cos 4 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है ना? अब यहाँ देखो sin स्क्वायर 4 थीटा, इसको दो बार लिखो, sin 4 थीटा cos 4 थीटा इनटू sin 4 थीटा होल अपॉन cos 8 थीटा इनटू 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 4 थीटा को यू कैन राइट 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इनटू 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गए, स्क्वायर से कैंसिल। sin बाय cos किसके इक्वल होता है? tan 8। cos बाय sin cot होता है, इसको नीचे ले लो, है ना? तो ये इसके अपॉन में या ऐसे देख लो कि cos बाय sin cot हो गया और cot को अगर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? tan। को मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई पार्ट जो है हमारा, देखो ई पार्ट में 1 प्लस cos पाई बाई 8 है, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8 है ना? 1 प्लस cos पाई बाई 8 को ऐसे छोड़ देते हैं और cos 3 पाई बाई 8 को भी छोड़ दो, 5 पाई बाई 8 को चेंज कर दो, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख देते हैं, ठीक है बात है ना? और 7 पाई बाई 8 को भी चेंज कर दो, पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है ना? cos पाई माइनस थीटा क्या होता है जी? माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos 3 पाई बाई 8 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस cos पाई बाई 8, ठीक है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के, ये भी साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाओ। देखो फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं, जैसे पाई बाई 8 का डबल एंगल पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 की वैल्यू पता होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लगा। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1 बाई रूट 2, cos 3 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 हो जाएगी, तो प्लस मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4, 1 बाई ए। प्रूफ करना था कुछ, प्रूफ करना, लिख लो लिख लो। तो तुम्हें पहले किसने बोला था कि क्लास लीव कर दो, मैंने बोला था जब मैम आएंगे उसके बाद क्लास लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें मैं बस फॉर्मूला बता दूं तुम्हें क्या यूज करना है, जैसे इसमें फॉर्मूला भी क्या बताना है। देखो पाई बाई 18 है, पाई बाई 18 कितना होता है डिग्री में, अगर देखो तो 10 डिग्री। पाई बाई 9 कितना होता है 7 पाई बाई 18 कितना हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या है 4 पाई बाई 9, वो कितना हो जाएगा 80। 90 माइनस 10 लिख सकते हो उसको, 90 माइनस 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 10, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया, आंसर इज 2। ये आएगा भी 2 मार्क्स का ही अगर आया तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जी तो मैं तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, ये इजी खुद कर लेना। एच, ये है खतरनाक क्वेश्चन, ये कितने नंबर का आया था तुम लोगों के टेस्ट में, एच वाला। क्वेश्चन है cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस 2 cos 3x। देखो इस क्वेश्चन को वापस से कर लो, क्योंकि अगर ये फिर से अगर आया तो है क्वेश्चन खतरनाक। ये ऊपर तो सीधे देख के लग रहा है cos c प्लस cos d लगेगा, है ना। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक। असली कैच यहाँ पे, ठीक है। cos, हाँ वो देखने में cos 3 लग रहा है, लेकिन cos 3x वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी है, यहाँ पे आइडेंटिटी cos 2 थीटा की लगानी है, और वो भी कौन सी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये लगाना है, ठीक है ना। अब देखो उससे क्या बनेगा, 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2, ब्रैकेट ओपन करिए, 2 टू द 4 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2, और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 3x बाई 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। और जब आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 cos 3x बाई 2 माइनस 4 cos क्यूब 3x बाई 2। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos, ये उल्टा है ना। तो माइनस कॉमन ले लो बाहर, क्या बनेगा ये cos 3 थीटा बनाओगे ना नीचे, थीटा इज 3x बाई 2, तो 3 इंटू 3x बाई 2 इज cos 9x बाई 2, ये कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में जो बचा है तुम्हारा 2 cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, यहाँ फॉर्मूला लगाओ 2 cos a cos b का, क्या होता है cos a प्लस b 3x प्लस x 4x बाई 2, तो 2x हो गया,
प्लस cos a माइनस b, तो cos 2x बाई 2 कट जाएगा cos x. फाइनल आंसर इज माइनस cos 2x माइनस cos x. सब आपको समझाना तो ये मैं हिंट दे दूं, बस हिंट से काम चल जाएगा. हाँ, आई और जी दोनों में कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो बस. तो 3 cos 3x/2 माइनस 4 cos क्यूब 3x/2. ये कॉम्बिनेशन में तो आ रहा है हाँ, चलो फिर डन है. सारे क्वेश्चंस हो गए. अब ये दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना और 12 और 13. अगर कोई डाउट रहेगा तो कल की क्लास में करना.